हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है जो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने टेंस किया था तो वहाँ पर हमने एज अ चार्ट के थ्रू हमने सीखा था टेंस को। ठीक है, आज थोड़ा सा हम डिटेल में करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम प्रेजेंट टेंस को करेंगे स्टूडेंट्स, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस जैसे कि हिंदी में ता ते ती इसको शो करता है और वहाँ पर जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो इंडेफिनिट जो टेंस है वहाँ पर हमने शो करना है जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और साथ में ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर एक सेंटेंस में आपको मिलेगा, लेकिन आपने लर्न क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। अब हमने मेन फोकस इसी पे रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होगी और एस और ईएस। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होगी, आई वी यू दे, और साथ में कोई भी प्लूरल है या फिर कोई प्लूरल है तो उसके साथ आप यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या ईएस का आप यूज़ कहाँ करोगे, जहाँ पर ही, शी, इट, एनी नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने एस या ईएस, और साथ में जो वर्ड बताए हैं मैंने आई वी यू दे प्लूरल, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एस और ईएस इनमें कहाँ हम डिफरेंस देखें। तो देखो स्टूडेंट्स, जहाँ भी वर्ब है, मान लीजिए हमारे पास वर्ब है गो, ठीक है, तो इसमें वावल से एंड हो रहा है इसका, तो वहाँ पर हम गोज का जब यूज़ करते हैं, जैसे हमने ही किया है, ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, तो जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ही, तो ही के अकॉर्डिंग गोज आना चाहिए। हम जो वर्ब है इसके लास्ट में देखेंगे, जो वावल है उसके अकॉर्डिंग हम एस लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आया हुआ है ही वर्क, तो यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग एस का यूज़ करेंगे, ही वर्क्स। ओके, तो इस टाइप से हम सेंटेंस को अलग अलग करेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब जैसे कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव का यूज़ है, तो वहाँ हम डू या डज और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके ऊपर हमने मेन फोकस करना है कि डू और डज कहाँ आएगा और उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ आप डू का यूज़ करेंगे, और जो ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर है उसके साथ आप डज का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क। ठीक है, डेली, मान लीजिए मैं ये लिखती हूँ डेली। अब इसी को, ये तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर है, नेगेटिव सेंटेंस में हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में जो ये वर्ड है डज या फिर डू का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी जो सब्जेक्ट है उससे पहले आ जाएगा। जैसे कि डज ही नॉट वर्क डेली, इस तरह से, और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, तो उसके अकॉर्डिंग जो आई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। और इसी को ही मैंने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे। ठीक है, इंटेरोगेटिव तैयार करना है तो यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले डू आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड्स। ये तो सिंपल एक फॉर्मेट था स्टूडेंट्स। अब मैं स्टार्ट करी हूँ यहाँ पे इनडेफिनिट टेंस है, जो उसके अकॉर्डिंग जो यूज़ होगा उसके वो कहाँ पर यूज़ होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हो अपने, ये तो सिंपल एक फॉर्मेट बताया था मैंने। ठीक है, अब यूज़ ऑफ द प्रेजेंट टेंस,
यहाँ देखिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, सारे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो हर बात हर जगह पर सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जैसे मैंने अभी लिखा था, आई लाइक कॉफ़ी। आई लाइक कॉफ़ी, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड, फैक्ट्स इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा शी लुक्स लाइक हर मदर। लाइक हर मदर। अब ये क्या है, फैक्ट है, ये सच्चाई है प्रेजेंट टाइम के अंदर कि वो उसकी माँ जैसी दिखती है बिल्कुल, कि इसकी जो मदर है और उसकी जो शक्ल है वो एक जैसी है, ठीक है। शी लुक्स लाइक हर मदर। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री मीन्स मान लीजिए कुछ हम चीज़ देख रहे हैं और साथ में हम उसी के बारे में कुछ बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो क्या है, रनिंग कमेंट्री। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे मोहन हिट्स द बाल टू सोहन एंड सोहन किक्स इट। तो यहाँ भी मैंने क्या यूज़ किया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ऐसा मैंने क्यों यूज़ किया है कि मोहन किसी का नाम आया है तो उसके लिए मैंने एस का यहाँ पर यूज़ कर दिया है। यहाँ भी किसी का नाम है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किक्स कर दिया है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिफ्थ, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो एक्शन है, एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल सी, हाउ इट रेन्स। तो यहाँ एक्सक्लामेटरी वर्ड है, एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उसके लिए मैंने यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है एस का। तो ये थे आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। कहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है, ये सिर्फ आपके इनडेफिनिट टेंस के थे। इसके अलावा कुछ हम क्लू वर्ड्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। जो इनडेफिनिट टेंस है वहाँ पर क्लू वर्ड्स, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जिसको पहचान हम कर सकते हैं, जैसे कि ओकेजनली, रेयरली, ऑफन, जर्नली, सेल्डम, ठीक है, हार्डली एवर। इस तरह से कुछ क्लू वर्ड्स हैं जिसको हम मतलब पहचान कर सकते हैं, और जब ये इस सेंटेंस के अंदर आते हैं तो वहाँ से हमें पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो फॉर्मेट है हिंदी में रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। और इंग्लिश में जो इसका फॉर्मेट है वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ वर्ब की फोर्थ जो वर्ब है वो मीन्स आईएनजी, ठीक है। इसको हम वर्ब की फोर्थ जो वर्ब की फॉर्म भी कह सकते हैं फोर्थ, और इसमें आईएनजी हम वर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शी इज गोइंग टू शिमला, फॉर एग्जाम्पल के लिए शी इज गोइंग टू शिमला। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि नेगेटिव में आ गया तो शी इज नोट, यहाँ पर डू और डस का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नोट का यूज कर देंगे, यहाँ नोट आ जाएगा, नोट गोइंग टू शिमला, ठीक है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देंगे, जैसे कि इज शी, उसके बाद गोइंग टू शिमला और पीछे क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी और मेन वर्ब कौन सी है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर किसी में मिलेगा। तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने इज शी गोइंग टू शिमला, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट, एन एक्शन going place at the time of speaking, at the time of speaking means जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उसके साथ साथ एक्शन भी चल रहा है। जैसे मैंने अभी लिखा था शी इज गोइंग टू शिमला, कि वो जा रहे हैं, मतलब वो बता रही है उसके बारे में, कोई और बता रहा है और वही वो जा भी रही है, शिमला में जा भी रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे he is writing a letter, he is writing a letter, कि वो लेटर लिख रही है। यहाँ पर क्या है, जो एक्शन है वो भी चल रहा है और मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर कोई भी प्लान है किया गया है नियर फ्यूचर के लिए। अब आप कहोगे कि फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर का टेंस होना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर प्लान किया गया है सिर्फ, जैसे कि मैंने लिखा माई फादर इज कमिंग नेक्स्ट संडे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने देखो स्टूडेंट्स क्या किया है, माई फादर इज कमिंग नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट मेरे जो फादर है उसने प्लान किया है कि वो नेक्स्ट संडे आ रहे हैं यहाँ पर। तो नियर फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर एन एक्शन इज रनिंग बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो वहाँ क्या है स्टूडेंट्स, एक्शन इज रनिंग बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस टाइम हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो काम भी हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज लर्निंग ए बुक, ही इज लर्निंग ए बुक। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक बुक को लर्न कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम उसके बारे में बात कर रही हूँ वो एक्शन भी उसके साथ हो रहा है, हो सकता है कि उस टाइम वो कुछ और काम कर रहा हो, लेकिन जर्नली वो एक बुक को लर्न कर रहा है। क्लियर? उसके बाद है प्रोसेस। कोई काम अभी प्रोसेस में चल रहा है तो उसके लिए भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। कोई काम प्रोसेस में है अभी
तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये तो थे सिंपल जो रूल्स बताए हैं मैंने यूज़ करने के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कहाँ हैं? जहाँ पर वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन हो, मीन्स जहाँ पर परसेप्शंस की वर्ब्स है जैसे कि सी, हियर, ठीक है, या फिर स्मेल, नोटिस, इनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस की वर्ब होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि डिज़ायर, लाइक, ठीक है, हेट, तो वहाँ पर इमोशंस है ना, खुद के इमोशंस को शो किया गया है, तो उसके साथ भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो यूज़ थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट का? पहले सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। इंग्लिश के अंदर इसका क्या फॉर्मेट रहेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने लिखा she has already gone. She has already done her homework. She has already done her homework. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? मीन्स जो अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्ड है वो हमें बता रहा है कि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है। जहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ है तो वो आपको शो करेगा कि काम कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बट नॉट एट द टाइम। यहाँ पर जो टाइम है उसको मेंशन नहीं किया जाएगा कि वो किस टाइम हुआ है, अभी 2 घंटे पहले हुआ है या 3 साल से अभी कंप्लीट हुआ है वो, तो यहाँ हमें पता नहीं चलेगा इसका, ठीक है। तो जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से जैसे मैंने ये तो सिंपल में लिखा है, एफर्मेटिव के अंदर नेगेटिव में हमने यूज़ करना है, तो शी हैज़ ऑलरेडी नॉट डन हर होमवर्क। इंटेरोगेटिव में है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, हैज़ शी ऑलरेडी नोट का करना है यूज़ हमने, तो साथ में हम नोट भी लगाएंगे, डन हर होमवर्क और पीछे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने इसका यूज़ करना है स्टूडेंट्स। यहाँ भी कुछ ऐसी क्लूज वर्ड हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं क्लू वर्ड्स, उसको देखकर आप पहचान सकते हो कि ये आपका परफेक्ट का टेंस है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ऑलरेडी, यट, बिफोर, नेवर, तो इस टाइप से कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स हैं जिसकी आप आराम से पहचान कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और जहाँ यूज़ की बात है तो वो है आपका जो फर्स्ट यूज़ है वो है कंप्लीट ऑफ एक्शन। यहाँ जो एक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट ऑफ एन एक्शन, एन एक्शन, कंप्लीट ऑफ एन एक्शन, ओके। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट जो है प्रेजेंट टेंस का जो फोर्थ पार्ट है, अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट्स जो हिंदी में यहाँ फॉर्मेट रहेगा वो से रहा है, से रहे हैं, से रही है, ठीक है। और इंग्लिश में जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
हैज़, हैव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और साथ में फॉर या फिर सिंस। फॉर और सिंस का क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखो स्टूडेंट्स, जो फॉर है वो यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और जो सिंस है वो यूज़ होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का मीन्स कि 2 घंटे से, ठीक है, 2 दिन से, तो इस तरह से 3 साल से, ठीक है, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर, या फिर फॉर 2 ईयर, इस टाइप से। और जो सिंस है वो यूज़ होगा आपका कैलेंडर के साथ, क्लॉक, और ये है पार्ट ऑफ द डे, लाइक मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ओके। यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जो पार्ट किया गया है डेज का, जो पार्ट है वो करते हैं। और एक और है इसके अंदर स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो लाइफ की स्टेज है, जैसे कि चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर पॉइंट बताया गया है, जिस टाइम से, किस टाइम से हुआ है वो काम, तो वहाँ कैलेंडर है, जैसे कि कैलेंडर के अंदर कोई भी हम डेट देते हैं या फिर डे बताते हैं, तो उसके लिए क्लॉक में कोई भी हम यहाँ पर टाइम देते हैं, जैसे कि 7 o'clock, ओके, तो इस टाइप से। और पार्ट ऑफ द डे मीन्स इन द, यहाँ पर आ जाएगा आपका, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, और एजेस, स्टेजेस ऑफ लाइफ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस, ओके। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ क्या है, आई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हैव, सिंगुलर के साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, और प्लूरल के साथ हैव आएगा, ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। नोट वाला सेंटेंस लिखना है, तो इसी में ही आई हैव नोट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव है तो वही फॉर्मेट इसमें भी रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, जैसे कि हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, या फिर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर। तो इस टाइप से जब फॉर आ गया है तो मैंने आवर्स का यूज़ कर दिया है, सिंस है तो मॉर्निंग का यूज़ कर दिया है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव में है तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव साइन आएगा। अब ये है कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स। देखो मैंने अभी हिंदी में आपको पहचान बताई है, जैसे कि से रहा है, से रही है, ठीक है, या फिर से रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है अलग से रहा है, से रहे हैं, तो ये आपको टाइम पीरियड बता रहा है, टाइम पॉइंट बता रहा है कि किस टाइम से, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर जो यूज़ होगा, कोई भी काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब जब प्रेजेंट है तो उस टाइम भी वो चल रहा है, ठीक है। एन एक्शन स्टार्ट in the past and continue in the present। तो यहाँ जो मेन यूज़ है इसका वो यही है कि कोई टाइम है, कोई काम है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब भी वो लगातार चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम यूज़ करेंगे। तो ये थी आपकी प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसके यूजेस थे, जिसका फॉर्मेट था वो मैंने बताया आपको। जिसकी सेकंड वीडियो है पास्ट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।